हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन आपने सुना होगा, जिम्स में ट्रेनर लोग ज़्यादातर एम्फोसिस देते हैं कि प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन में ये लो, प्रोटीन में वो लो। सिर्फ वो मसल्स डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, लेकिन शायद उनको नॉलेज है कि नहीं है कि प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हमारी पूरी बॉडी 99.99% प्रोटीन से ही बनी है। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू में 99% प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब जो डाइट में आप ज्यादा लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो अपनी डाइट में आप ज्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद सबसे ज्यादा हम लोग लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किससे बना होता है? जैसे आपकी घर की दीवारें अगर टूटे या कोई दीवार अगर टूटी दिखी आपको, तो उसमें आपको ईंटें दिखेंगे। वैसे ही प्रोटीन जब टूटता है हमारे पेट में, डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में, स्टमक में, तो वो अमीनो एसिड उससे निकलते हैं। एमिनो एसिड्स के बिल्ड होने से ही प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जैसे ये चैनल हेल्थ और फिटनेस एक्सरसाइज के ऊपर है, हम मसल्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो मसल्स जो बनते हैं वो ज्यादातर एसेंशियल अमीनो एसिड से बनते हैं, जो कि 9 होते हैं। इन्हीं एसेंशियल अमीनो एसिड से ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं, जो कि 11 होते हैं। अब ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स तो हमारी बॉडी बना लेती है एसेंशियल से, लेकिन एसेंशियल हमको बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसलिए हमको डाइट से लेना पड़ता है। हमको ऐसे सोर्स से लेना पड़ता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। फ्रूट्स में उतना प्रोटीन नहीं होता। अगर आप फ्रूट्स खाते रहेंगे ज्यादा, तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं मिलेगा। आगे डिस्कस करेंगे किस फूड आइटम में प्रोटीन ज्यादा होता है। अब हमारे अर्थ में 2 तरह के किंगडम होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, वो है प्लांट्स और एनिमल किंगडम। प्लांट्स अपना प्रोटीन खुद बनाता है सनलाइट से, उसके प्रोटीन को कहते हैं क्लोरोफिल। एनिमल्स अपना प्रोटीन जो है वो बाहर के सोर्सेस से लेता है। एनिमल्स अपना प्रोटीन, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल्स अपना प्रोटीन प्लांट से भी लेता है, एनिमल्स अपना प्रोटीन एनिमल से भी लेता है। ह्यूमंस एनिमल सोर्सेज प्रोटीन होते हैं, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गए और मिल्क हो गया, इन सबसे भी अपना प्रोटीन पूरा करता है। प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन हमारे डीएनए तक में भी पाया जाता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन का एक पार्ट अमीनो एसिड्स, वो हमारे डीएनए में भी एक अमीनो एसिड होता है। हमारा प्रोटीन बोन्स में भी है, हेयर में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है। और प्रोटीन का काम होता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे टिश्यू रिपेयर। प्रोटीन इम्यूनिटी से भी बचाता है, इम्यूनिटी बिल्डअप भी करता है। जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स होते हैं, उनके भी डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन का बोन्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन के समझिए अनगिनत रोल है, इनफाइनाइट रोल्स है हमारे बॉडी में। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि मसल्स डेवलपमेंट के अलावा प्रोटीन के बहुत सारे रोल्स है, बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में। तो जो ट्रेनर ये सोच रहे हो कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मसल्स होते हैं, नहीं, मसल्स के अलावा बहुत जगह होते हैं। मसल्स एक बहुत वास्ट, समझ लीजिए, सोर्स है, बहुत वास्ट वेयर हाउस है प्रोटीन को स्टोर करने का। लेकिन उसके अलावा प्रोटीन बहुत जगह स्टोर होता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन की कमी से, अगर प्रोटीन की डाइट बचपन में ना लिया जाए, तो उसकी कमी से क्वाशियोरकर और मैरस्मस नाम की 2 बीमारियां होती है। आपने देखा होगा, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है, वहां के जो बच्चे होते हैं जिनका पेट बाहर निकला रहता है, चेस्ट अंदर होता है, हाथ पतले पतले होते हैं, पैर पतले पतले होते हैं, सर बड़ा दिखता है, अजीब सा दिखता है, तो वो लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं क्योंकि उनको उनके डाइट में प्रोटीन नहीं है उतना। और प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेंगे, कई ट्रेनर कहते हैं कि प्रोटीन खाओ, दिन भर प्रोटीन खाओ, इतना ज्यादा प्रोटीन को अपनी बॉडी वेट से कई गुना ग्राम प्रोटीन खाओ, तो उनको लगता है कि जितना हम प्रोटीन खाएंगे उतने ज्यादा मसल डेवलप होंगे, उतनी जल्दी मसल डेवलप होंगे। नहीं, ये साइंस में थोड़ा आगे बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए, अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो बॉडी कितना यूज करेगी, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन को वो फैट में ही कन्वर्ट कर देगी या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देगी, जो अनयूज्ड एनर्जी है। ज्यादा प्रोटीन लेने से जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, उनको यूरिक एसिड की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उनका ब्लड पीएच लेवल
बढ़ सकता है। हमारा जो ब्लड होता है वो 7 या 7.5 के आसपास रहता है। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे और प्रोटीन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्लड पीएच बढ़ जाएगा। और ब्लड पीएच के बढ़ने से फ्रेंड्स बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इम्यूनिटी डिक्रीज कर सकती है, आपको एसिडिटी हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन तक हो सकता है। रिसर्च ये कहती है ब्लड पीएच के बढ़ने से डायबिटीज टाइप 2 भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर, बहुत तरह के परेशानी और डिजीजेस आपको हो सकते हैं अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हैं। प्रोटीन हर वर्कआउट वाले को मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, खासकर फीमेल्स को तो करनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब इस स्लाइड में मैं बताने वाला हूं कि प्रोटीन के कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो एक एक्सरसाइजर को, एक जिम वाले को, एक जिम गोअर को जो अपना मसल्स पुट ऑन करना चाहता है उसको लेना ही पड़ेगा, तभी उसका मसल्स अच्छा शो अप करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे मिल्क या सोया मिल्क, सोयाबीन्स चंक्स। सोयाबीन्स चंक्स में अराउंड 100 ग्राम्स में 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है और मिल्क में 1 लीटर में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स में भी उसके हिसाब से ही 100 ग्राम में 20 या 30 ग्राम के आसपास आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है। एग्स में एक एग अराउंड अगर 80 या 90 ग्राम का एक एग हुआ तो उसमें 6 ग्राम या 6 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर प्रोटीन होता है होल एग्स। और पल्सेस और बीन्स में अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करेंगे तो 100 ग्राम में अराउंड 15 टू 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। बीन्स में थोड़ा ज्यादा होता है, 25-30 ग्राम्स। चिकन ब्रेस्ट में पर 100 ग्राम्स में 30 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 30 टू 40 ग्राम्स प्रोटीन होता है। मटन में भी सिमिलर रेशियो है। चीज में भी प्रोटीन अच्छा खासा होता है, बट चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसमें फैट का परसेंटेज ही बहुत हाई होता है। जितना प्रोटीन होता है उससे डबल या ट्रिपल फैट का परसेंटेज होता है। तो चीज को बहुत अच्छा सोर्स प्रोटीन का नहीं कहते हैं। पीनट्स में बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। पीनट्स में अराउंड 100 ग्राम्स में 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है। ड्राई फ्रूट्स में भी यही कॉम्बिनेशन है, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट में अराउंड 30 ग्राम्स प्रोटीन होता है। और अगर आप फ्रूट्स की बात करें, कई लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद से वो सिर्फ बनानास या अलग अलग तरह के फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स में सबसे कम प्रोटीन होता है। जी हाँ, फ्रूट्स कोई बेस्ट सोर्स नहीं है प्रोटीन का। तो अगर आप फ्रूट्स को प्रोटीन समझ के खा रहे हैं या सोचे प्रोटीन ज्यादा है तो ये गलती कभी मत करिए। फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट का नंबर 1 बेस्ट सोर्स है। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे नंबर 1 कहा जाने वाला प्रोटीन वो है वे प्रोटीन, जिसको कि एक तरह का जादू समझ लिया जाता है कि वे प्रोटीन हम लेंगे और हमारे मसल्स तुरंत डेवलप होंगे। तो फ्रेंड्स, वो मिथ को मैं क्लियर करने से पहले बताता हूं कि मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, वे और केसीन। वे होता है फास्ट एब्जॉर्बिंग और केसीन होता है स्लो एब्जॉर्बिंग। इसलिए केसीन जो कि पनीर में ज्यादा पाया जाता है, इसको रात में खा के सोने से जो मसल का डेवलपमेंट है उसका डेवलपमेंट जारी रहता है। तो वे प्रोटीन का जो एक मिथ है जो कई सालों से दुनिया में फैला है कि इसको एक्सरसाइज के बाद तुरंत खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक चीज बताया जाता था कि पोस्ट वर्कआउट विंडो होता है, एक टर्म बता दिया गया पोस्ट वर्कआउट विंडो, जिसके नाम से वे प्रोटीन बहुत बेचा गया। और ये पोस्ट वर्कआउट विंडो होता है कि एक्सरसाइज के बाद आधे घंटे के लिए आपके मसल्स को तुरंत प्रोटीन चाहिए, तो आप वे प्रोटीन लीजिए तो उससे मसल्स का डेवलपमेंट फास्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च आई है, लेटेस्ट रिसर्च अगर जरूरत पड़े मैं उसका लिंक दे दूंगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारे मसल बिल्डिंग, जब मसल टीयर करते हैं, माइक्रो ट्रॉमा करते हैं, जब मसल्स अंदर से समझ लिए फट रहे एक तरह से, उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो 36 से 48 घंटे तक रहता है। आप 36 से 48 घंटे के अंदर आपका प्रोटीन का पूरा इनटेक आपको पूरा करना है। कैसे करना है? अगर आपका जो भी बॉडी वेट है तो आपको 0.8 से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेना ही लेना है। सर्वाइवल के लिए आपको 0.8 से लेकर 1 ग्राम तो लेना है। अगर आपको मसल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो 1 से थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1 से 1.2, 1.3, 1.4 करते करते आपको कुछ सालों बाद 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट में प्रोटीन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आपका मसल्स का फुल डेवलपमेंट होगा। और पोस्ट वर्कआउट विंडो ऐसी कोई चीज नहीं होती है।
प्रोटीन को तुरंत नहीं लेना चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज। आफ्टर एक्सरसाइज आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बॉडी की नीड बढ़ जाती है कार्बोहाइड्रेट की, अपना ग्लाइकोजन स्टोर को भरने की। अगर आप प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन को बॉडी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेगी और मसल ग्लाइकोजन अपना रिप्लेनिश कर लेगी। फ्रेंड्स, वे प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन है, बहुत अच्छा सोर्स है अपना पूरे दिन भर का प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। किसी को अगर अपना बॉडी वेट के हिसाब से 150 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, तो इसको अगर अलग अलग सोर्स से वो ले रहा है और उसके बाद इसने कैलकुलेट किया तो सिर्फ 100 ग्राम आ रहा है, उसको 50 ग्राम और लेना है, तो वो यहां से 2 स्कूप वे प्रोटीन ले सकता है। वे प्रोटीन जो आइसोलेट होता है उसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन होता है एक स्कूप में, तो 29 ग्राम होता है 30 ग्राम स्कूप में। उससे पहले जो वे कंसंट्रेट होता है उसमें थोड़ा सा कम प्रोटीन होता है, लेकिन ये भी अच्छा खासा प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने पूरे दिन भर का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। आप 1 2 3 स्कूप भी लेंगे तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी जो सोर्सेज हैं इससे आपको मिनरल्स विटामिन मिल रहे हैं, वे प्रोटीन में इतने मिनरल विटामिन नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन रिकमेंडेशन ये कि नेचुरल सोर्सेज से जितना ली जाए, और अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम है तो अपना वे प्रोटीन से आप फुलफिल कर लीजिए। वे प्रोटीन फास्ट एब्जॉर्बिंग है और उसको हर ग्रुप के लोगों को लेना चाहिए। अब बॉडी बिल्डर्स को या मसल बिल्डर्स को ज्यादा लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वे प्रोटीन ओनली सोर्स नहीं है, सिर्फ वे प्रोटीन ही नहीं लेना है, आपको अलग अलग सोर्स ही लेना है, ये कोई मैजिक नहीं है। वे प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे दिन भर का जो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वही पूरा करता है, ये कोई जादू नहीं करता, कोई मसल्स को जल्दी नहीं बनाता। ये है कि आपके पूरे दिन भर में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है आपके ब्लड में कंटिन्यूअस अमाइनो एसिड्स का पूल होना चाहिए। जब भी आप कुछ खाए तो उसमें 30 से 50 ग्राम प्रोटीन जरूर हो। जब भी आप कोई मील ले, दिन भर में 3 मील ले रहे हैं या 4 मील ले रहे हैं, 5 मील ले रहे हैं, तो 30 से 50 ग्राम प्रोटीन आपके हर मील में हो। और जैसा बताया कि ये हेल्प करता है पूरे दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भरने के लिए। प्रोटीन मैटर नहीं करता कि फास्ट है कि स्लो है, हमारा जो मसल्स है वो रीड करता है अमाइनो एसिड्स को। बॉडी सिर्फ अमाइनो एसिड्स को रीड करती है, वो चाहे वे प्रोटीन से आ रहा हो चाहे बाकी इन सोर्स से आ रहा हो, इट डजंट मैटर, उसे अमाइनो एसिड को रीड करती है। आपके मसल्स में अगर टीयर हुआ, आपने बहुत इंटेंस एक्सरसाइज लगाई जिससे टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट हो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है आपकी एक्सरसाइज से, उसके बाद जब आप प्रोटीन लेंगे, फ्रेंड्स साइंस बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, जब भी आप इंटेंस एक्सरसाइज लगा रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज खासकर कंपाउंड एक्सरसाइज, सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप नहीं, स्क्वाट हो गई, डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, शोल्डर हो गया, बैक हो गया, जब आप ये वर्कआउट करते हो उससे हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, टेस्टोस्टेरोन जो है, जो मेल हार्मोन है, वो बढ़ता है। उसके बढ़ने से उसके बाद आफ्टर वर्कआउट अगर आप पूरे 24 घंटे में अपना प्रोटीन का इंटेक अच्छा रख रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन उस प्रोटीन का जो अमीनो एसिड्स है उसको लेके जहां मसल्स को जरूरत होगी रिपेयर करने की, जहां पर माइक्रो ट्रॉमा हुआ है वहां उसको ले जाएगी और वहां पर उसको बिठा देगी कि अब तुम इस मसल्स को डेवलप करो, इसे रिपेयर करो। साथ में आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक हार्मोन होता है जो हमारे लीवर से निकलता है, वो सैटेलाइट सेल को, जहां पर मसल फटा है, जहां पर मसल टियर हो गया, वहां पर सैटेलाइट सेल होते हैं, एक तरह का स्टेम सेल्स होता है जो मसल्स बनाते हैं। सैटेलाइट सेल को लेकर भी उस माइक्रो ट्रॉमा जहां पर मसल्स कटा फटा है आपकी एक्सरसाइज से, वहां उसको बिठा देता है। इस हिसाब से वो मसल्स और स्ट्रांग होता है और साइज बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, एक साइंस में आपको और बता दूं, जो आपको पूरे दिन भर में आपको प्रोटीन चाहिए कि 150 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, वो सिर्फ आपके मसल बिल्डिंग पे नहीं जा रहा है, पूरी बॉडी के ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे जा रहा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये मैथ्स है कि 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए, सिर्फ मसल डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दिए, सिर्फ मसल डेवलपमेंट के लिए नहीं प्रोटीन चाहिए, पूरी बॉडी की फंक्शंस के लिए उसका एक पार्ट मसल डेवलपमेंट करता है। अगर 2.2 ग्राम ये जो प्रोटीन है सिर्फ मसल डेवलपमेंट करेगा तो आपके मसल्स तो हफ्ते भर के अंदर आप बहुत बड़े आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ये पूरी बॉडी में जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा मसल्स उस माइक्रो ट्रॉमा में बैठता है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है।
मसल बिल्डिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिए, मसल बिल्डिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना पड़ेगा इंटेंस एक्सरसाइज से। पूरे दिन भर का प्रोटीन अपने इस मैथ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, खासकर फीमेल्स के लिए। फीमेल्स जो इंटिमिडेट हो जाती हैं, डर जाती हैं कि अगर वो मसल बिल्डिंग करेंगी तो उनके मसल्स एकदम मेल्स जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो दोनों जेंडर्स में पाए जाते हैं। मेल्स में भी एस्ट्रोजन होता है और फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं एक मेल हूं तो मेरे अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में होगा, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम मात्रा में होगा। एक्सरसाइज से वो थोड़ा बहुत बूस्ट होते हैं फीमेल्स में, लेकिन उतना नहीं जितना कि मेल्स में बूस्ट हो रहा है। मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले में 15 गुना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग बिल्कुल करनी चाहिए, हैवी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली। उनको भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सेम उतना ही लेना चाहिए जितना मेल्स को लेना चाहिए, ताकि उनको अपना फैट लॉस फीमेल्स का बहुत जल्दी हो जाए और उनका जो डिजायर्ड उनका फिगर है वो अचीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, होप आप जो प्रोटीन का एक मिथ है, जो दुनिया में वे प्रोटीन का जो मिथ बना के रखा है, आपको समझ में आया होगा। वे प्रोटीन के बारे में हम एक बात और बताना चाहता हूं कि वे प्रोटीन जैसे इसमें इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो उसमें एक होता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। जो ल्यूसीन है, ये जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और जो वेलिन है, ये है BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो आपको ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स वे प्रोटीन मिल जाता है, अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसमें एक होता है अमीनो एसिड्स का नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन होता है जो आपका दूध में भी मिलता है, दूध से वे प्रोटीन बनता है। ट्रिप्टोफैन क्या करता है, आपके माइंड में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो आपको नींद लाने में मदद करता है। तो जब आप वे प्रोटीन लेते हैं तो मसल डेवलपमेंट के अलावा इसके और भी फायदे हैं। इसमें एक होता है सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, सिस्टीन। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से एक नाम है सिस्टीन। वो सिस्टीन क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन नाम का एक केमिकल बनाता है जो कि आपके सेल्स में होता है और वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ग्लूटाथियोन नाम का। तो वे प्रोटीन के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन फिर से मैं आगे बता दूं, वे प्रोटीन कोई चमत्कार नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आपके मसल्स को बहुत जल्दी क्रिएट कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे दिन भर में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हेल्प करता है, सिर्फ हेल्प करता है, उसको पूरी तरह से मसल डेवलपमेंट में ओनली सोर्स नहीं है। और पोस्ट वर्कआउट विंडो नाम की कोई चीज नहीं होती, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपको एक्सरसाइज करनी है, इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, पूरे दिन भर में आपको अपना प्रोटीन का इंटेक रखना है, डेली रखना है, ताकि मसल डेवलपमेंट हो। होप आपको